सवेरे उठें, सबसे पहले तो देखो 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए। सवेरे उठो, सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, पालथी मार के बिस्तर पे ही बैठ जाओ, भगवान का 2 मिनट चिंतन करो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। भगवान का नाम जपो, ईश्वर का चिंतन करो और उसके बाद पानी पियो। 2-3 गिलास जितना तुम पी सको पी लो पानी। 10-20 कदम चल के फिर वॉशरूम में जाओ, क्रियाएं करो, नहाओ धो। उसके बाद स्नान करने, सबसे पहला काम सवेरे का स्नान। पानी पीने के बाद, पानी पीने से सवेरे पेट बिल्कुल साफ रहता है, बीमारियों की कम संभावनाएं रहती हैं। कई लोग सवेरे पानी नहीं पीते। सवेरे पानी ना पीने से लोगों का पेट खराब रहता है। सवेरे तुमने पानी पिया नहीं, पेट की सफाई हुई नहीं, मल अंदर का अंदर पड़ा है, उसको जगह मिली नहीं निकलने की। क्या हुआ? पड़ा पड़ा सड़ने लगा तो रोग पैदा करने लगा और पेट खराब रहने लगा तो ब्लड प्रेशर तो हाई तो लो तो फलाना तो ढिमका। फिर डॉक्टरों के घर जाओ। 3 गिलास पानी काहे नहीं पी लेते? पानी पी लो सवेरे, जितना पीवे इतना पानी पी लो कि बाहर निकलने लगे पानी। ये योग की क्रियाएं। सवेरे का पानी अमृत। और भोजनांत विषम वारी, भोजन करने के तुरंत बाद पानी पियोगे तो जहर। आज जितने लोग मोटे हैं इन्होंने जरूर यही गलती की है, भोजन किया और खूब पानी पी लिया, मोटे हो गए। इनको समझ नहीं है कि कब खाना है कब नहीं खाना, कब पीना है कब नहीं, क्या खाना क्या। भोजनांत विषमवारी लिखा है, भोजन के तुरंत बाद पिया हुआ पानी जहर है। क्या करता है पानी? पेट में जाता है। आपके पेट में एक आग होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं, जो भोजन पचाती है ना, जिसे अमाशय भी कहते हैं। तो आपके शरीर में जो अग्नि होती है, जठर जिसे कहते हैं, जब आप खाते हैं ना तो वह पचाने लगती है, सारा पचाने शुरू कर देती है, गर्म हो जाती है आग। और आपने उसी समय पानी पी लिया तो आग बुझ गई। और जब आग बुझी तो पहले उसने पानी को पचाया जो तुमने पी लिया। अब जब तक पानी को पचाया तब तक भोजन सड़ने लगा। भोजन को क्या होता है, आपने सवेरे का भोजन शाम को सड़ जाता है गर्मियों में, दोपहर को दाल कई बार सड़ जाती है अधिक गर्मी के कारण। तो पेट में तुम्हारा कोई फ्रिज तो लगा नहीं है कि सब जाके फ्रिज में बंद हो गया। सड़ने लगता है और जब सड़ता है तो फिर वह बीमारियां पैदा करता है। हजारों बीमारियां केवल इस गलती से होती हैं लोगों को। इसलिए खूब खाओ, पानी 1 घंटे बाद पियो। भोजन के तुरंत बाद आप क्या पी सकते हैं? छाछ, सबसे उत्तम छाछ। भोजन करो और छाछ पी लो। तो छाछ कैसी है? जैसे आग में घी डालने से आग बुझती नहीं है, आग और भड़कती है। पानी डालने से आग बुझती है पर घी डालने से नहीं बुझती। उसी प्रकार जो हमारी जठराग्नि है, उसे जब छाछ मिलती है ना तो वह और प्रज्वलित होकर जल्दी भोजन पचा देती है। वह आपके लिए सबसे उपयुक्त है। सबको दोपहर में भोजन के बाद 12 महीने का नियम बनाना चाहिए। भोजन करो और छाछ पियो। छाछ में हल्की सी हल्दी डाल लो, जीरे का छौंक लगा लो, हल्की सी वो हींग का छौंका लगा लो, तासीर उसकी बदल जाएगी। कई लोग कहते हैं छाछ पीने से सर्दी हो जाएगी। हल्का सा छाछ को गुनगुना कर लो, कढ़ाई में सब मसाले डाल दो, मसाले हींग, हल्का सा 1 रत्ती 1 चम्मच से भी आधा सरसों का तेल, उसमें राई डाल के, हींग डाल के, हल्की सी हल्दी डाल के और छाछ डाल देने से क्या होता है, वो रायता बन गया है ना। हल्का सा गुनगुना कर देने से उसकी तासीर बदल गई, फिर वह आपको अमृत का काम करेगा। खाली छाछ पी लोगे तो सर्दी हो जाएगी, पर हल्का सा जीरा डालने से, जीरा और हींग डालने से उसकी तासीर बदल जाती है। तो हींग का छौंका करके ही वो लेना चाहिए। ये सब 2-2 मिनट के सब्जेक्ट हैं, यदि आप ध्यान रखें करें तो कर लेना चाहिए। लोग बड़े आलसी हैं, फ्रिज खाने के बाद कुल्फी खा लेते हैं। अब सोचो, सारे मूसर यहीं पाए जाते हैं। अब भोजन करने के बाद भाई आइसक्रीम कौन खाता, पर भारत में खाई जाती है क्योंकि यहाँ बेअक्कल लोग हैं, समझ तो है नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। सवा सत्यानाश, ये आदमी अपनी 50 साल में ये निपट जाएगा, 60 साल के अंदर बुढ़ा हो जाएगा, हाथ पांव घुटनों में दर्द हो जाएगा, मर जाएगा, रोएगा, डॉक्टरों के पास इलाज कर दो। कोई इलाज भी नहीं है फिर इन चीजों का।
खड़े होके लोग पानी पीते हैं, खड़े आए खड़े गट 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 पानी खड़े। अरे भाई बेसमझ आदमी, बैठ जाओ। खड़े होके पानी पियोगे, जीवन में कभी घुटनों का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। खड़े होके पानी पीने से घुटनों का दर्द बढ़ता है, घुटनों की ये जो कटोरियां हैं सब नष्ट हो जाती हैं। खड़े होके पानी पीना नुकसान, हाँ खड़े होके दूध पीना चाहिए। पानी हमेशा बच्चों को सिखाओ, आप भी सीखो, पानी हमेशा बैठ के पिए, दूध हमेशा खड़े होके पिए। लोग समझते नहीं, वो लगता उनको लगता हम ही होशियार हैं। क्या पढ़ना वेद पुराण, क्या पढ़ना शास्त्र, किसकी मानता है कौन। तो भाई अपने हिसाब से करते हैं तो फिर परिणाम भी मिलता है लोगों को। अब कई लोग कहते हैं घुटनों में दर्द है महाराज जी, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है। तुमने ही तो आग लगाई है। पहले सवेरे उठो, सबसे पहले पानी पियो, उसके बाद क्रियाओं से निवृत्त होकर पहले लोटा भर जल लेके पहला सूर्य नमस्कार, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः, सूर्य नमस्कार पहला, सूर्य जल। उसके बाद आपके घर में मंदिर है, ठाकुर जी हैं, पूजा करो, चरणामृत लो, है ना। इसके बाद पूजा पाठ के बाद फिर आपके आगामी काम जो भी प्रोग्राम है वो करो। माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को सवेरे उठ के प्रणाम करो, गौ माता है तो गौ माता का दर्शन करो। इन सब का दर्शन करना चाहिए।